सभी के माथों पर तिलक लगाए जा रहे थे। महाराज परीक्षित को दफने के लिए तक्षक चला है। जब महाराज परीक्षित को दफने के लिए तक्षक चला है तो इधर गुरु धन्वंतर को जब मालूम हुआ तो उधर से परीक्षित आ रहा है, इधर से गुरु धन्वंतर जा रहे हैं। रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है तो तक्षक ने गुरु धन्वंतर से कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? जैसी कहा कि आप कहाँ जा रहे हो तो उसी समय पर कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो तक्षक कहने लगा मैं परीक्षित को दफने जा रहा हूँ। गुरु धन्वंतर कहने लगे मैं परीक्षित को जीवित करने जा रहा हूँ। जब इतनी बात सुनी है तो गुरु धन्वंतर ने कहा कि मैं जीवित करने जा रहा हूँ। तो तक्षक बोला आओ एक एक हाथ हमारे तुम्हारे यही हो जाए। जब तक्षक ने वृक्ष में फुफकार लगाई है तो वृक्ष जल करके राख हो गया। महाराज परीक्षित ने जब वृक्ष में तक्षक ने जब वृक्ष में फुफकार लगाई है तो जल करके राख हो गया। और गुरु धन्वंतर ने जैसी नजर घुमाई है उसी समय वृक्ष हरा भरा हो गया है। तक्षक समझ गया कि अगर मैं अभी पहुंच गया तो संगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, महाराज परीक्षित जीवित रहेंगे। वो वहां से चला, रास्ते में सोता बन करके लेट गया। महाराज धन्वंतर ने नहीं समझ पाया ये सोता है या तक्षक है। उन्होंने उठाया और पीठ पे रख लिया। तक्षक ने आज गुरु धन्वंतर के पीठ में दफ लिया है। जब पीठ में दफ लिया है तो वो वहां से आए हैं। वहां से जब आए हैं आकर के उन्होंने कहा अपने 1400 शिष्यों से कि मुझे गोबर में गाड़ करके ढाका बजाओ। आज वो 1400 शिष्य गोबर में गाड़ करके ढाका बजाने लगे हैं। जब वो 1400 शिष्य गोबर में गाड़ करके ढाका बजाने लगे तब तक तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचा। बोला ये क्या कर रहे हो? तो 1400 शिष्य बोले मैं ढाका बजा रहा हूँ। किस प्रकार से ढाका बजा रहे थे? प्यारी चले नागिनी के जाए हो नागिनी के जाए। इस प्रकार से वो शिष्य ढाक बजा रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धर के कहा कि आप ढाक बजा रहे हो? अरे इन्हें तो मर गए हैं, तुम क्यों मरे जा रहे हो? जैसे ही उन्हें गोबर से निकाला तो वो कहने लगे अरे पागलो अब मैं नहीं बचूंगा। अब तुम एक काम करो, मेरे मांस को काट करके हड्डियों में पकने के लिए रख दो और इसे खा लेना, तुम 1400 धन्वंतर हो गए। जैसे ही उस मांस को काट करके हड्डियों में पकने के लिए रखा है, जब वो पक रहा है तब तक तक्षक ने फिर आ जाता है। बोला क्या इसमें पका रहे हो? तो कहा इसमें गुरु जी का मांस है। कि गुरु जी के मांस को कौन खाता है? जब कहा है कि गुरु जी के मांस को कौन खाता है, इसे फेंक दो। तो आज उस मांस को लेकर के यमुना में फेंकने के लिए चले। इधर एक धोबी अपने पति से नाराज होकर के यमुना में डूबने के लिए गई है। हुआ ऐसा चनिया मिसले पहचान रे है थोड़न खाऊं। अरे खाते खाते कसम भयनु रंग नजर ले आओ। तो मिले पहचान बलम समझाओ।
जब जादू गर्मी बन गई है, जादू सिखाने लगी है। जादू सीखने वाली महिलाएं कैसी है? कछुआरी है कछुआई है, इन्हें जादू नहीं सिखाई है भैया। आज वो धोबी जादूगरनी बन गई है, जादू सिखाने लगी है। जादू सीखने वाली महिलाएं कुछ कुंवारी है कुछ ब्याई है। इस प्रकार से हमारे भारत देश से जादू बंगाल में चला गया। इधर महाराज परीक्षित बाद में पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं। भैया कमेटी वाले सामने आ जाओ, एक 2 मिनट दे रहे हैं। रविंद्र यादव और रविंद्र ड्राइवर और हमारे भैया श्रीमान रविंद्र भैया जी और शैलेंद्र भैया जी आ जाएं। देखो भैया बूढ़े चाचा नरेगा की मजदूरी का चल रही है, नरेगा की मजदूरी का चल रही है? 50 नहीं 25 चल रही है, आपने ज्यादा बताया। देखो परीक्षित महाराज, अगर परीक्षित मोक्ष आप करवाना चाहते हो तो हमारी नरेगा की मजदूरी जोड़ के 7 दिन की आप दे दे और हम परीक्षित मोक्ष करवा दें। 7 दिन की 1 दिन की मजदूरी है 1.5 रुपया और 7 दिन की जोड़ लो 7 जोड़े 4.5। तो मेरी परीक्षित महाराज प्यारे की बात हो रही है, अब कमेटी से बातें नहीं आई। तो कोई बात नहीं भैया, ना सुन रहे तो ज्यादा ना है, आप 2100 रुपया दे बस। अगर अंतरात्मा जब कह रही हुई कि 21 है तो हम भाव में करा दें, आप बिल्कुल बेफिक्र हो। अगर अंतरात्मा आपकी कह रही हो तो हम 21 में ही करा दें। हमारी आत्मा का आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा हो। कभी कटोरी डालेगा पप्पा 50 घर लेते वालों का के लिए स्वामी